चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेडिंग आपने देख ली होगी, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। लास्ट तक जुड़े रहना। आज के बाद ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने फॉर्मूला नोट करवाए थे। अगर आपको वो लर्न नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको वो लर्न करवा दूँगा, ठीक है ना। आप मेरे साथ बने रहें। और कुछ रूल्स हैं, कुछ सिंपल टिप्स हैं जिनको आपको सीखना होगा और इसके बाद बहुत ही ईजी हो जाएगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। मैं वादा करता हूँ कि ये टॉपिक समझने के बाद आपके जो चैप्टर में जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं हर एक इक्वेशन को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। 45 के करीब आपकी जो है ना इस चैप्टर की केमिकल इक्वेशंस है, मैं हर एक को सॉल्व करवा के आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। देखो ये जो कुछ फर्स्ट रूल में अगर हम बात करें, आप देख पा रहे हो ये जो एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक एटम लिखा हुआ है दैट इज़ हाइड्रोजन, और इधर राइट हैंड साइड में भी एक एटम लिखा हुआ है दैट इज़ हाइड्रोजन, है ना। दोनों तरफ हाइड्रोजन लिखा हुआ है। आप ज़रा एक बात नोटिस करना, अगर किसी एटम के साथ कोई भी डिजिट नहीं लगी होती तो वो अपने आप में कितनी होती है, सिंगल, 1, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना बताओगे, 1 है। इधर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना बताओगे, 1 है। कोई डिजिट नहीं लिखी हुई, मतलब वो अपने आप में 1 है, ठीक है ना। 1 से तो हम कुछ कम लिख भी नहीं सकते, 0 कैसे बताओगे यहाँ पे कि 0 हाइड्रोजन है, कुछ तो शो करना पड़ेगा ना। अगर एक ही हाइड्रोजन मतलब सिंगल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब मेन बात ये आती है कि अगर मान लो यहाँ लिखा हो H2, एरो के राइट हैंड साइड में क्या लिखा होगा, H2 लिखा होता है। ये जो 2 इसके पैरों में लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बातें इसमें बताऊंगा, ध्यान रखना। हाइड्रोजन के पैरों में जो डिजिट लिखी हुई है 2, वो 2 अपने आप में क्या है, सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखना होगा कि राइट हैंड साइड में तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक ही हाइड्रोजन है। कितना है, 1 है। हमें कितने चाहिए, इधर हाइड्रोजन 2 चाहिए। अगर 2 पूरे करने हैं तो आपको 1 को मल्टीप्लाई करना होगा किसी डिजिट से, और आप समझ पा रहे होगे कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए। तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। तो ये जो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, इस 2 को लिखा कहाँ जाएगा, ध्यान रखना। आप इसको इसके सबस्क्रिप्ट में, पैरों में मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। जितने भी केमिकल इक्वेशंस हम सीखेंगे उन सब में आप अपनी तरफ से जो भी डिजिट लगाओगे वो आगे लगती है, फॉर्मूला के या एटम के या मॉलिक्यूल के आगे लगती है डिजिट, ठीक है ना। और ये 2 कहाँ लगेगा, यहाँ इस जगह पे। और इस 2 को बोलते हैं, जो आगे लिखा जाता है दैट इज कोएफिशिएंट। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। बच्चे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। यहाँ जो 2 है वो क्या है, अपने आप में कोएफिशिएंट है। लेकिन ये जो पैरों में लिखा गया 2, इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, वो बहुत ही आसान है। डिजिट चेंज होती रहेगी, आपको उसको चेंज करना होगा, ठीक है ना। और सेकंड जो आपके पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जानते हो कि लास्ट क्लास में बताया था किसका फॉर्मूला है, वाटर का, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1। इसको है ना रीड करना आना चाहिए। जिसके पैरों में डिजिट लिखी होती है वो उतने ही एटम होते हैं। ऑक्सीजन के पैरों में कोई डिजिट नहीं लिखी, मतलब इसमें कोई, मतलब ये कितना है, अपने आप में एक ही एटम है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एक एटम है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ लगा दिया 2 इस फॉर्मूला के आगे लगा दिया। अब मैं कह सकता हूँ कि जो वाटर है H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जो डिजिट आगे लगी होती है वो मॉलिक्यूल्स को बताती है, वो फॉर्मूला जो है कितने मॉलिक्यूल्स में है। तो यहाँ पे वाटर जो है 2 मॉलिक्यूल्स में। लेकिन आप ज़रा ये समझ लो कि अब जो है डिजिट चेंज हो गई। अगर 2 लगा होता है यहाँ पे, तो अब देखो इसको कैसे हम रीड करेंगे, कैसे इसको काउंट किया जाएगा। हाइड्रोजन के पैरों में पहले से 2 था और एक अब सामने आ गया, इसको तो बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। आपको क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 4। यानी कि यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, ठीक है बच्चे। अब देखो हमने हाइड्रोजन को तो काउंट कर लिया। अब आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितने हैं, आप कहोगे सर 1 है।
क्यों 1 है? कहोगे ना तो इसके पैरों में यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, ना इसके आगे यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ तो हम कभी बीच में कुछ लिख भी नहीं सकते, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला फिक्स होता है ना कि उसमें 2 एटम तो हाइड्रोजन के होते हैं और एक और एटम किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। अगर यहाँ पे कोई डिजिट लगा दी फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए जो डिजिट लगाई गई है वो आगे लगी हुई है। आगे लगी हुई डिजिट, ये जो 2 है ये दोनों के साथ काउंट होगा, ये हाइड्रोजन के साथ भी काउंट हुआ और ये ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा। बच्चे ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट बात बता गया आपको कि जो डिजिट आगे लगी होती है जिसको हम कोएफिशिएंट कह रहे हैं, ये दोनों के साथ काउंट होती है, दोनों एटम के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगी और ऑक्सीजन के साथ भी। अब ऑक्सीजन पहले कितना था? 1 है ना, 1 ही था ना। अब और कितने ऐड हो गए इसमें? 2 है ना, मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो टोटल कितना हो गया? ये 2 हो गया। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 मॉलिक्यूल हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। लास्ट क्लास में मैंने ये फॉर्मूला, इसका नेम बताया था, एक तो केमिकल नेम और एक इसका कमर्शियल नेम बताया था। मेरे को कमेंट करके बताना कि इसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है ना, और कमर्शियल नेम क्या है। अब इसको बैलेंस करना है तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे कैल्शियम लिखा हुआ है, कैल्शियम। कैल्शियम अपने आप में एक सिंगल है, ना तो यहाँ कोई डिजिट लिखी हुई है, ना इसके पैरों में कोई डिजिट है, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट भी नहीं है, ना कोएफिशिएंट भी नहीं है, तो मतलब ये अपने आप में ओनली सिंगल है, 1 है। लेकिन जब आप इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए एटम्स हैं इनकी बात करोगे तो ऑक्सीजन के भी पैरों में कुछ नहीं लिखा हुआ, ना इसके सामने कोई डिजिट है। लेकिन आप जरा नोटिस करो, ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट लिखी होती है ना, वो अंदर वाले एटम्स के नंबर्स को ही शो करती है। ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट लिखी है वो अंदर जो एटम्स हैं उनके नंबर को शो करती है। मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। आप इसको ऐसे रीड करोगे। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 रीड करोगे इसको। आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से ना, कोई दिक्कत नहीं है कि ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट होगी वो दोनों के साथ काउंट की जाती है। यहाँ पे 2 एटम्स हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, तो ये डिजिट दोनों के साथ काउंट होगी। ध्यान रखना इस बात का। अब क्या है, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया 2, कोएफिशिएंट कितना लगा दिया? 2 लगा दिया। तो जरा बताओ कैल्शियम कितने हो गए? अब 2 हो गए, ठीक है ना। कैल्शियम कितने हो गए? 2 हो गए। और आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन पहले कितने थे? 2, और ये 2 आगे वाला जो कोएफिशिएंट है ना, इन दोनों को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4। ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 2 ये बड़े, 2 आगे वाले, टोटल कितने हो गए? 4। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, हाइड्रोजन को 2 से 2 क्या किया? मल्टीप्लाई किया था, कितना आंसर आया था? 4 आया था। वैसे ही यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 पहले से थे, 2 और ऐड हो गए, तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई करने पर 2 × 2 टोटल कितने हो गए? 4। समझ पा रहे हो? बहुत ही आसान है। वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ही कुछ मान लो, इसमें थोड़ा और ऐड ऑन करते हैं अपने। यहाँ पे लेड है, पीबी किसको बोलते हैं? लेड को बोलते हैं। तो पीबी यहाँ पे कितना है? 1। एक ही है, ना तो डिजिट इसके आगे लिखी हुई है ना पैरों में लिखी हुई है, तो ये 1 है अपने आप में। लेकिन ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के साथ भी काउंट होगा और ये ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए नाइट्रोजन कितने हैं, तो आपका आंसर कितना होगा? 2। नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। बट ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? अगर आपके माइंड में आंसर आ गया तो मतलब आप सीख पा रहे हो। ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितने बचे? तो आप बताओगे 3 तो पहले से थे, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, इन दोनों को क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, लेड जो है वो तो कितना है? 1 है। नाइट्रोजन कितना आया? ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है तो ये 2 है। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? तो 3 × 2 कितने हैं टोटल? 6 हैं आपके पास। ध्यान रखना, ऐसे रीड करना आना चाहिए आपको। वीडियो को रिपीट कर लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम के कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं? तो आप बताओगे 2 है। सबस्क्रिप्ट कितना है? 2, मतलब एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। मान लो इसके आगे आपने कोएफिशिएंट लगा दिया 2, तो अब एल्यूमिनियम टोटल कितने हो गए? 2 2 जा 4 हो गए। 2 2 जा 4 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 जा 6। 3 2 जा 6 हो गए। रीड करना आ गया होगा आपको? हाँ, तो यहाँ तक ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे। जब हम केमिकल इक्वेशन करेंगे तो वहाँ पे ये रूल्स अप्लाई होंगे, आपको इनको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। 6 पॉइंट मैंने लिखा हुआ फिजिकल स्टेट, और ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है MCQs में। एक तो आया था ये कोएफिशिएंट बताइए कितना है, कोई फॉर्मूला दे रखा था, उसके आगे एक डिजिट लगा रखी थी, तो डिजिट को देके आपको बताना था कि कोएफिशिएंट कितना है, तो आपने उसका देख के आंसर बताना होता है। आप क्या है कि जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें फिजिकल स्टेट्स को शो किया जाता है, और आपने लास्ट क्लास में सीखा होता है फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती हैं। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ राइट करके बताता हूँ कि फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PS फिजिकल
स्टेट की बात कर रहे हैं। और फिजिकल स्टेट में एक तो नेम आता है सॉलिड, क्या नेम आता है सॉलिड, एक नेम इसमें क्या आता है गैस, एक इसमें क्या नेम आता है लिक्विड। ये कुछ क्या होती है स्टेट्स होती है, फिजिकल स्टेट्स हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए केमिकल इक्वेशन में सॉलिड को किससे डिनोट करेंगे, कैसे दर्शाया जाएगा, तो आपको ये नोटिस करना होगा कि मान लीजिए इसका सिंबल होता है एस, सॉलिड का सिंबल क्या होगा एस होगा, गैस का सिंबल क्या होगा जी, है ना, गैस का सिंबल होगा जी, और लिक्विड के लिए सिंबल क्या होगा हमारे पास स्मॉल जी। हालांकि ये स्मॉल लिखे जाते हैं लेटर्स, आपको ध्यान रखना है स्मॉल जी और स्मॉल एल लिखा जाएगा, लिक्विड के लिए क्या आएगा स्मॉल एल। ऐसे ही बच्चे एक इंपॉर्टेंट है स्टार लगाना, आपसे पूछा जाता है एक्वस सॉल्यूशन, कहीं पे लिखा होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, है ना, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो एक्वस का मतलब यानी कि इसका सिंबल क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ए क्यू, ये इसका सिंबल होता है। तो इन चारों सिंबल में से एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सॉलिड के लिए कौन सा सिंबल होता है, गैस के लिए कौन सा होता है, लिक्विड के लिए कौन सा होता है और एक्वस के लिए कौन सा होता है। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है भाई, बोलिए इसमें कोई डाउट है तो। आपसे पूछ लिया जाए कि केमिकल इक्वेशन में एटीएम से क्या मतलब है, कहीं लिखा होगा एटीएम, तो आपको इसको बताना होता है, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कई रिएक्शंस ऐसी होती है जिनके लिए क्या होता है किसी एक जो है ना फिक्स प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, दबाव देना पड़ता है रिएक्शन करवाने के लिए ना, ठीक है ना, उसको किसी कंटेनर के अंदर करवाया जाता है रिएक्शन को, इसलिए ये सिंबल शो करते हैं एटीएम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोला जाता है। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, दोबारा वीडियो को देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ सिंबल्स और भी यूज में आते हैं केमिकल इक्वेशन में कि उनका मीनिंग क्या होता है अपने आप में, ठीक है ना। एरो के ऊपर कुछ सिंबल बनाए जाते हैं, जैसे मान लो ये मैंने सिंबल बनाया, ठीक है ना, एरो के ऊपर मैंने ये सिंबल बनाया, इनका मीनिंग क्या है वो हम समझने जा रहे हैं। ये मैंने सिंबल बना दिया, अगर आपको ये ट्रायंगल शेप का कोई सिंबल मिले किसी एरो के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हम वो जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, वो हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको, कि क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं एक टाइप से। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना बच्चे, ध्यान रखना, बॉयल कर रहे हैं एक टाइप से, आप ये भी कह सकते हो बॉयल करने के लिए। ये एच न्यू है, इसको बोलते हैं एच न्यू, क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल है इधर वाला ये न्यू है, वी नहीं है, ये सिंबल का जो नेम है इसको बोलते हैं न्यू, एच न्यू। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, तो आप बताते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। मेनली आपको क्या करना है, ओनली सिंबल्स का मीनिंग समझना है, इनमें से कोई भी सिंबल आपके एग्जाम में आ सकता है तो आपको उसका मीनिंग बताना होता है। अच्छा, ई माइनस लिखा होता है, इसका मतलब क्या कि वो जो रिएक्शन है वो कैसी हो रही है, किस बेस पे है, तो आप बताओगे इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक इसका मतलब क्या कि उस रिएक्शन को करवाया जा रहा है करंट पास करवा के, उस रिएक्शन के अंदर यानी कि उस सॉल्यूशन वगैरह के अंदर करंट पास किया जाता है, तो उस करंट को शो करने के लिए हम क्या सिंबल यूज में लेते हैं, ई माइनस। तो ये कुछ सिंबल्स आपको ध्यान रखने होते हैं, यहाँ तक नोट करें आप।